अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म क्यों हैरान, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे, कराची वालों के लिए गर्मी नरमी दिखाने को तैयार नहीं। शहर में सूरज से आग बरसने लगी, पारा बढ़ते बढ़ते 44 डिग्री तक जा पहुंचा। शदीद हब्स के बायस शिद्दत 46 डिग्री महसूस की गई। शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क की तारीख में शहर में अप्रैल का गर्म तरीन दिन रहा। 16 अप्रैल 1947 को पारा 44.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम देखने में नहीं आए। सड़कों पर कोई हीट स्ट्रोक कैंप नहीं लगाया गया। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, आगाह कीजिएगा, सख्त गर्मी, हुकूमत ने क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, बिल्कुल शहर काइद में हीट वेव की अलर्ट जो है तकरीबन एक हफ्ता पहले ही जो जारी कर दी गई थी। और गुज़िश्ता 5 दिनों से शहर जो है शदीद गर्मी की लपेट में है और आज भी जो है ज्यादा से ज्यादा दर्जा हाथ जो है 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और फील लाइक जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया है। सख्त मौसम के सबब जो है शहरियों को हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम है वो सामने आई है, लेकिन इसी हवाले से जो है सिंध हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के इक़दाम जो है वो होते हुए नजर नहीं आए। हम सड़कों पर गए, हम जगह जगह गए, लेकिन कहीं पर भी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कैंप जो है वो लगे हुए नजर नहीं आए। लोग गाय बगाहे पानी की तलाश में नजर आए, लेकिन ना ही हुकूमत की जानिब से जो है कैंप लगे गए, ना ही वाटर कूलर जो है वो लगाए हुए नजर आए। अलबत्ता अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में भी जो है वो हाई अलर्ट नहीं की गई थी और जिन अस्पताल में भी जो आज तकरीबन दर्जनों मरीज जो है वो हीट स्ट्रोक से मुतासिर होकर जो है अस्पताल पहुंचे हैं और सभी यही कहना है कि हमें अलर्ट रहने की हिदायत नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी अस्पताल की इंतजामिया ने अपनी जानिब से ही प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए वो अलर्ट पर थे और उनकी उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक आज उनको जो है हीट स्ट्रोक के पेशेंट जो है वो मिले और फौरी तौर पर सिर्फ इमदाद भी जो है दे दी गई है। माहिरीन सेहत ने जो है कहा है कि वो सुबह 11 से दोपहर 3 के औकात के दरमियान जो है बाहर ना निकले और अगर निकल रहे हैं तो तौलिया जो है गर्म करके गीला करके जो अपने साथ लेकर जाएं और उसके अलावा जो है अगर फौरी तौर पर किसी की नाक की नसी जो है टूट जाती है या नाक में खून निकलने की शिकायत हो तो फौरी तौर पर जो है ठंडा पानी अपने सर पर और नाक के अंदर डालें ताकि किसी भी किस्म की चीज से जो है वो बचा जा सके। जी, तो क्या बताना है मरियम महकमा मौसमियात का गर्मी की शिद्दत के हवाले से, और दूसरा शहरियों का रद्दअमल क्या आप देख रही हैं? कोई भी यहाँ पर स्टॉक कैंप नहीं लगाया गया, शहरी परेशान है, पानी भी नहीं मिल रहा, कहते क्या है? आज जो है हीट वेव का आखिरी दिन है और आज शाम से ही उम्मीद की जा रही है कि समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी और कल से मौसम जो है दोबारा से मुतदिल हो जाएगा। लेकिन शहरियों की जानिब से जो है काफी ज्यादा गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है, क्योंकि एक जानिब बरेरानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब 70% कराची में जो है पीने को पानी मुयसर नहीं है। तो इसी हवाले से जो है शहरियों का गम गुस्सा भी देखने में आ रहा है, लेकिन हुकूमत की नाअहली अपनी जानिब है, उन्होंने जो है किसी किस्म के इक़दाम जो है हीट वेव की पेश नजर वो नहीं किए हैं। बहुत शुक्रिया मरियम हसन। मौसमियाती तब्दीली ने सूरज के तेवर बदल दिए। कराची में गर्मी ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली है। सूरज का पारा हाई हुआ तो शहरियों की हाय निकल गई। दर्जा हरारत 43-43 तक जा पहुंचा। अलबत्ता समंदर की बंद हवाओं के बायस महसूस 46 डिग्री तक हो रहा है। गर्मी के मारे सुकून की तलाश में मारे फिर रहे हैं। होशियार, खबरदार, घरों से गैर जरूरी ना निकलें बाहर, सूरज आग बरसा रहा है। शहरी किन एहतियाती तदाबीर को अपनाकर खुद को महफूज रख सकते हैं, और अगर आप बगैर एहतियाती तदाबीर घर से बाहर निकलते हैं तो हीट स्ट्रोक का अंदेशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका की जानिब से माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में दावत न मिलने के शोर पर हैरानगी का इजहार कर दिया। कहते हैं बेढब सदाएं सुनकर हैरान हूँ, हमारी पॉलिसियाँ माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने पर गामजन हैं। अगर कोई रियासत हमारे तजर्बे से सीखना चाहती है तो हम मदद को तैयार हैं।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का सफाया ज़रूरी है। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के हवाले से बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बिलियन ट्री सुनामी नहीं, आप नालायकी, महंगाई और करप्शन का सुनामी लाने का तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने कहा कि माफिया और ATM के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिलियन ट्री मनसूबे में करप्शन का सुनामी लाया गया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस ने ना बुलाकर वज़ीर आज़म को पैगाम दिया कि आप अपना तजुर्बा अपने पास रखें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विफाकी वजीर असद उमर ने एक बार फिर कराची वालों को बेहतर कल की नवीद सुना दी। कहते हैं कराची के लिए 1000 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए काम जारी है। ग्रीन लाइन मंसूबे पर भी तेजी से पेशरफ्त हो रही है। कोशिश है इस साल अगस्त में ग्रीन लाइन शुरू हो जाए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कई ऐसी नशिस्तें हैं जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर अच्छे लोग ज्वाइन करें तो हम जीत सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि कराची के शहरियों में जो तफरीक पैदा की गई है, जो दूरियां बढ़ाई गई हैं, वो दूरियां हम ख़त्म करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले लोग हर ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, हर कौम से ताल्लुक़ रखते हों और हर मकतबा फ़िगर से उनका ताल्लुक़ हो और वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करें, कराची शहर की नुमाइंदगी करें, वो असम्बलियों में आएँ, वो हुकूमतों का हिस्सा बने और कराची शहर के लिए जो एक महरूमी का तासुर देने की कोशिश की जाती है, उस तासुर को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। तो मैं आज तहसीन आदी साहिबा को, सैयद मोहम्मद नकी साहब को, उनके तमाम साथियों को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनको वेलकम करता हूं और इंशाअल्लाह ताला ये बात हर जगह कहता हूं कि जब एक कोई दोस्त पार्टी में आता है तो उसके ज़रिए मज़ीद कई और साथियों से रब्ता होता है, दोस्तों से रब्ता होता है और फिर वो तादाद मल्टीप्लाई होती है, वो बढ़ती रहती है। तो ये सिलसिला जारी है और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी तादाद ऐसे और दोस्तों की है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और हम इसी तरह रफ्ता रफ्ता कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ मकामात पर आपको मदऊ करें और नए दोस्त जो पार्टी में आना चाहते हैं उनको ज्वाइन कराते जाएं। मैं वकार मेहदी साहब से गुजारिश करूंगा वो कुछ बात करें, उसके बाद जो है फिर SM नकी साहब और हमारी जो बहन है तहसीन आदी साहिबा वो भी आपसे बात कर लेंगे। इस वक्त वज़ीर तालीम सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची से बराह रास्त आप ये मनाज़र देख रहे हैं और इस हवाले से आपको बुलेटिन्स में अपडेट किया जाता रहेगा।